आज हम देख रहे हैं टेली प्राइम, है ना। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, टेली प्राइम क्या होता है, कैसे काम करता है और हम इसमें क्या क्या काम करेंगे। ठीक है। टेली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें अकाउंटिंग की जाती है। अकाउंटिंग का मतलब होता है किसी भी बिजनेस में जितने भी रुपए का लेन देन होता है वो, प्लस जितना भी प्रोडक्ट आप खरीदोगे बेचोगे, टैक्स से संबंधित बिल क्रिएट करोगे, वो सारी चीजें इसमें होंगी, है ना। मैन्युअली अकाउंटिंग का मतलब होता है रजिस्टर पर लिखना, और अब कंप्यूटर पर हम आ गए हैं तो हम क्या पढ़ेंगे, टैली। ठीक है। टेली प्राइम का लोगो इस प्रकार से होता है। अब अगर आप नया लोगो देखोगे तो उसमें पी लिखा हुआ आता है, आप देख लेना। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, और भी इसके वर्जन अलग अलग टाइम टाइम पे चेंज होते रहते हैं। ठीक है, चलो। जैसे ही आपका टेली प्राइम ओपन होता है तो आपके पास यहाँ कुछ ऑप्शंस आते हैं कि आप किस प्रकार से टेली प्राइम को आगे रन करना चाह रहे हो। ठीक है, क्या क्या है। कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड होता है, एक होता है हमारे पास यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, थर्ड नंबर पे होता है रीएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस, और फोर्थ नंबर पे होता है एक्टिव न्यू लाइसेंस। ठीक है, चारों का क्या मतलब होता है, देखो। टेली प्राइम आपको एक सुविधा देता है कि अगर आप टेली प्राइम को सीखना चाहते हो तो आप इसमें एजुकेशन मोड में जाकर सारे फीचर्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब फ्री में टेली प्राइम सब कुछ देगा तो वो लाइसेंस लोग क्यों खरीदेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने कि इसमें कुछ चेंजेस कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि आप एजुकेशन मोड में हर किसी भी डेट का बिल या किसी भी डेट की एंट्रियां नहीं कर पाओगे, उसमें केवल 1 अप्रैल और 31 मार्च की एंट्रियां होंगी। ठीक है। यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क का मतलब होता है टेली प्राइम आपको हर साल के हिसाब से लाइसेंस प्रोवाइड करवाता है कि भैया आप लाइसेंस लो और अपना काम करो। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के लाइसेंस होते हैं। ठीक, एक होता है आपका सिल्वर, गोल्ड और प्रीमियम। यहाँ हम देखते हैं तो अगर आपके पास पहले से लाइसेंस परचेज किया हुआ है तो आईडी पासवर्ड मिला होगा आपको, और वो आईडी पासवर्ड आप इंटरनेट के जरिए यहाँ यूज करके आपकी जो पुरानी कंपनी एंट्रियां हैं वो सब आ जाएंगी यहाँ। जैसे हम कुछ भी व्हाट्सअप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो हम आईडी खोलते हैं तो वैसे ही हमको पुरानी जो आईडी है वो बनी हुई मिल जाती है हमको। चलो, रीएक्टिवेट लाइसेंस का मतलब होता है अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो आप उसको डबल से एक्टिव करना चाहते हो तो यहाँ से लाइसेंस को एक्टिव कर सकते हो। और एक्टिव न्यू लाइसेंस का मतलब होता है हमारे पास लाइसेंस है नहीं, मैं लाइसेंस परचेज करना चाहता हूँ, डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं हम इसका यूज, या फिर हम इसकी वेबसाइट पर जाकर वहां से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि हम शुरुआत में तो कुछ अभी पूरा एजुकेशन मोड में सीखेंगे, लास्ट में 2-4 दिन में आपको लाइसेंस वाले वर्जन में बता दूंगा। ठीक है, तो हमको जाना कहाँ है, कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पर। इनके सामने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, या तो आप डायरेक्ट ये प्रेस करोगे तो भी ओपन हो जाएगा, नहीं तो आप कर्सर, इसमें माउस का कोई काम नहीं है टेली प्राइम में, माउस को बिना हाथ लगाए पूरा टेली चल सकता है। तो मैं या तो टी दबा दूं या यू दबा दूं तो इनको दबा के कर सकते हैं, या फिर इनके ऊपर आप दिख रहा होगा आपको ऑरेंज कलर में सर्कल बना हुआ, जैसे ही आप इंटर दबाओगे तो वो हमारा ओपन हो जाता है। लेकिन देखो एक चीज कि हम कहाँ आ गए, अब हमको तो पता ही नहीं। किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज करने के लिए उसमें पहले आपको आईडी बनाना पड़ता है, और उस आईडी को टेली प्राइम की लैंग्वेज में बोलते हैं कंपनी क्रिएट करना। ठीक है, चाहे कोई सी भी दुकान हो, कोई सा भी आपका बिजनेस हो, कोई सी कंपनी हो, उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, और रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा तो उसको 1 साल में हमको ऑडिट करवाना है, और ऑडिट हम करवाएंगे तो उसको ऑडिट करवाने के लिए हमको सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, ताकि हम जल्दी से जल्दी किसी भी कैलकुलेशन को कर सकें और किसी भी एंट्री को सर्च कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए होता है। लेकिन अब हमने आईडी तो बनाई नहीं, डायरेक्ट हम आगे आ गए, इसके लिए हमको जाना कहाँ है। देखो, ये जो पेज होता है ना, ये गेटवे ऑफ टेली है। अभी फिलहाल में समझ में नहीं आएगा, हम इससे पहले वाले पेज पे चलते हैं। ऊपर देखो यहाँ लिखा हुआ है कंपनी डाटा और ये सब लिखा हुआ है ना, इसमें हमको जाना है कंपनी पर। अगर इनका यूज करना है तो इनके सामने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, ये अल्टर के साथ में यूज आएंगे। अल्टर के दबाऊंगा तो यहाँ जाएंगे, या फिर माउस से डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हो आप। देखो एक चीज, क्रिएट का मतलब होता है बनाना, अल्टर का मतलब होता है एडिट करना। ठीक है, 2 जगह आपको क्रिएट मिलेंगे, एक जगह यहाँ क्रिएट मिलेगा, एक क्रिएट और अल्टर यहाँ मिलेगा एक जगह, और एक जगह यहाँ मिलेगा। ये जो क्रिएट अल्टर है यहाँ अंदर गेटवे ऑफ टेली में, उसका मतलब है कि जो हमारी कंपनी है, इस कंपनी के अंदर क्या बनाना है आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ हमको जो दे रहा है ना, जैसे मैंने बोला कि क्रिएट और अल्टर, तो इस कंपनी के बारे में, या तो मैं क्रिएट करूंगा तो न्यू कंपनी बनेगी, अल्टर करूंगा तो इसी कंपनी में हम सुधार कर सकते हैं। अनंत कंप्यूटर एकेडमी की कंपनी बनी हुई है इसको।
ठीक है। अगर आप यहाँ आ जाओ तो, नहीं आओ तो डायरेक्ट आपको कौन सा पेज दिखेगा, देखो क्रिएट पर मैं गया यहाँ, ठीक है, या फिर डायरेक्ट कंपनी पर जाओ। कंपनी पर जाने के बाद मैं गया सेलेक्ट पर, और सेलेक्ट पर मैं जब जाऊंगा तो यहाँ की जगह हमको इस टाइप से इंटरफेस खुलेगा और एजुकेशन मोड में क्लिक करने के बाद डायरेक्ट बात, ठीक है। ये जितना भी लिखा हुआ है ये सब क्या है, ये पहले की कंपनी बनी हुई है, इसमें हमको पहले से कंपनी से कोई मतलब नहीं है, हमको नई कंपनी बनाना है। नई कंपनी बनाने के लिए यहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको क्रिएट कंपनी पर, दो तीन चीजें हैं। इसमें क्या होता है कि बैक जाने का कोई ऑप्शन नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई एरो बना हुआ नहीं आता है। तो बैक जाने के लिए हमेशा एस्केप बटन का यूज करेंगे हम। एस्केप बटन F1 के साइड में होती है, ठीक है। हमेशा एस्केप बटन से बैक जाएंगे, इंटर से आगे जाएंगे मतलब इंटर से ओके होता है, ठीक है। और कंट्रोल+A से होता है सेव, ठीक है। चलो क्रिएट कंपनी पर मैं जब जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ एक पेज खुलेगा और अब मैं यहाँ से मेरी कंपनी बना सकता हूँ। मतलब इसकी हमारी लैंग्वेज में हम आईडी बना रहे हैं और टेली प्राइम की लैंग्वेज में कंपनी। अब जब भी हम बात करेंगे तो इसको हम कंपनी ही बोलेंगे, ठीक है। चलो यहाँ आपको कंपनी का नाम देना है, जैसे मैंने बोल दिया अनंत एकेडमी, है ना, अनंत एकेडमी 8872 के नाम से मैं कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा नीचे आते हैं और बैक स्पेस जिससे हम वर्ड काटते हैं ना वो दबाओगे तो ऊपर जाते हैं, ठीक है। नीचे देखो कंपनी का नेम भी वही हुआ और मेलिंग नेम भी सेम हुआ, क्योंकि किसी भी दुकान का, कंपनी का या फर्म का कोई सरनेम नहीं होता है, इसके लिए कंपनी नेम और मेलिंग नेम दोनों सेम है। चलो आगे आओ, आपको यहाँ एड्रेस देना है, मैंने बोला नियर केनरा बैंक, सीपाने रोड, हरदा, ठीक है। नीचे आओ, अब आपको स्टेट चूज करना पड़ेगा, है ना। पिन कोड अगर हो आपके पास तो आप अभी डाल सकते हो, जो चीजें हैं वो डाल देंगे, नहीं हो कोई बात नहीं, ठीक है। मोबाइल नंबर, ठीक है। चलो मेल आईडी अगर आपके पास हो तो डाल सकते हो आप। और हमारे पास जैसे वेबसाइट है, वेबसाइट क्या है हमारी, अनंत अकेडमी .org.in, है ना, कि .com। चलो आ जाओ आगे। देखो यहाँ हमको देता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर, इसको हिंदी में बोलते हैं वित्तीय वर्ष। भारत सरकार ने एक साल बनाया हुआ है जिसमें रुपए से संबंधित जो भी लेन देन होते हैं उसका एक अलग ही साल है। क्या है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे नगर पालिका में कुछ भी टैक्स भराता है ना, मकान टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, नल जो नल किराया होता है वो, ये सब मार्च एंडिंग में ही मतलब अप्रैल से ही चालू हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो वित्तीय वर्ष है। आपकी बैंक में भी क्या होता है कि बैंक में भी आपका यही चलता है, कहाँ, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, है ना। अभी कुछ लोगों के अभी साल खत्म होने वाला 31 मार्च को, तो अभी एटीएम चार्ज कटने लगे हैं, ठीक है। तो वो नया साल चालू हो जाएगा कब से, 1 अप्रैल से। अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी चल रहा है 25-26 वाला। कब से स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ था, खत्म कब होगा, 31 मार्च 2026 को। और 1 अप्रैल 2026 से नया साल चालू हो जाएगा, कब तक, 31 मार्च 2027 तक, ठीक है। चलो इसको हम चेंज करेंगे नहीं क्योंकि वो सही है। नीचे आओ, अब आप बुक बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब आप कब से कंपनी बनाई है आपने, इसमें कब स्टार्ट किया है आपने बिजनेस, वो आपको डेट लिखना है। पर देखो एक चीज कि अगर आप सारी सुविधाएं इसमें यूज कर लोगे तो फिर एजुकेशन मोड का और लाइसेंस वर्जन का मतलब क्या हुआ, ठीक है। इसके लिए यहाँ हम डेट नहीं चेंज कर सकते, यहाँ केवल 2 डेट आएगी, 1 अप्रैल और 31 मार्च, ठीक है। तो इसके लिए अभी इसको आप आगे बढ़ाओ, का कौन से वर्जन में पढ़ रहे हो आप, यहाँ लिखा हुआ आएगा टेली प्राइम एजुकेशन मोड, ठीक है। नीचे आओ, हमको अभी इनेबल एडिट लोगो करना नहीं क्योंकि लोगो हम लगा नहीं रहे। नीचे आओ, यहाँ सिक्योरिटी में 2 प्रकार के पासवर्ड मिलते हैं आपको, ठीक है। सेट टेलीवोल्ट पासवर्ड, इसका मतलब ये होता है कि देखो मैंने अगर इसको यस किया और यहाँ मैंने पासवर्ड दबाया तो मेरी कंपनी अनंत अकेडमी 8872 है, तो ये उस नाम से शो नहीं हो गया। अभी कंपनी की लिस्ट बताई थी मैंने कितनी कंपनी है, ठीक है।
तो उस नाम से शो ना होकर स्टार स्टार नाम से शो होगी। लेकिन अगर मैं पहले वाला पासवर्ड नहीं लगाता हूँ, नीचे वाला लगाता हूँ, तो अब क्या होगा, तो अब यह होगा कि आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा, है ना। पहले वाले में तो केवल पासवर्ड मिलता है, दूसरे वाले लॉक में आपको क्या मिलेगा, आईडी और पासवर्ड दोनों। ठीक है, इसको अभी हम लगा लेंगे। चलो नीचे आओ। अब आप जहां हम नीचे आते हैं तो बेस करेंसी सिंबल नॉर्मल डिटेल होती है ये, अगर आप चेंज करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो कोई बात नहीं है ना। करेंसी सिंबल का मतलब होता है जो हमारे भारत में जो मुद्रा चलती है जिसको बोलते हैं रुपए, वो रुपए का चिन्ह क्या है। जैसे डॉलर का तो एस बना हुआ और बीच में से कटा हुआ आता है ना, तो हमारे भारत का है र और बीच में से कटा हुआ। ठीक है, नीचे आओ। फॉर्मेट नेम क्या है, INR का मतलब होता है इंडियन रुपीस। नीचे आओ, यहाँ बोल रहा है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, मतलब जो आप अमाउंट लिखोगे, अमाउंट 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए लाख रुपए जो भी लिखोगे, उसके साथ में आपका सिंबल आना चाहिए। क्या सिंबल मतलब ये है ना, ये चिन्ह। यस करोगे तो यस, नहीं करोगे तो नहीं। ठीक है, अभी हम कुछ सुधार करते नहीं है। यहाँ जाओ, एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। आप अमाउंट और सिंबल दोनों के बीच में आपको स्पेस चाहिए क्या। ठीक है, आगे बढ़ो इंटर से। सो अमाउंट इन मिलियंस, मतलब बड़ी वैल्यू में आप बिजनेस करोगे क्या। ठीक है, नीचे आओ। यहाँ नंबर ऑफ डेसिमल पीस का मतलब होता है कि आप जो भी रुपए लिखोगे उसके बाद दशमलव आएगा, और दशमलव के बाद जो आएगा कितने अंक आना चाहिए, तो कितने, 2। जैसे ही 3 होंगे तो वो तो 1 रुपया बन जाएगा, वो इधर जुड़ जाएगा, तो वो दशमलव का कोई मतलब नहीं है ना। अब 1 रुपए में 1000 पैसे तो होते नहीं है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 ही होते हैं। तो 100 मतलब 99 तक चलेंगे, जैसे ही 100 होगा तो वो 1 रुपये इधर जुड़ जाएगा, इसके लिए केवल दशमलव में 2 संख्या चलती है। नीचे आओ, जो वर्ड होंगे दशमलव के बाद वो क्या होंगे, पैसा। ठीक है, और नीचे आओगे तो नंबर डेसिमल पीस, तो वो 2 वर्ड में चलेंगे। ठीक है, अब देखो कि इसको मैं डायरेक्ट सेव करना चाहता हूँ, तो सेव करने के लिए हमारे पास होता है कंट्रोल+A। कंट्रोल+A दबाओ। जैसे ही मैं कंट्रोल+A दबाऊंगा तो यहाँ लिखा हुआ आएगा, क्या आया, कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली, मतलब हमारी कंपनी बन चुकी है। लेकिन इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको अभी अगर आप सेटअप करना चाहते हो तो कर सकते हो, है ना। अभी हम सेटअप करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हमको जरूरत पड़ती जाएगी, हम एक एक दो दो इनका यूज करते जाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अभी हम इसको इग्नोर करते हैं। जैसे अगर आप इसको यस करोगे ना तो और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, इतने सारे अभी कुछ समझ में आएगा नहीं। डायरेक्ट कंट्रोल+A से सेव कर दो इसको आप। जैसे ही मैंने कंट्रोल+A से सेव किया, अब मेरी कंपनी सेव हो गई है। देखो यहाँ ये जो हाँ डार्क दिखता है आपको, मतलब हाईलाइट दिखती है, वो कंपनी अभी ओपन है। और यहाँ जो दिखता है वो क्या है, 2 कंपनी है यहाँ। देखो अनंत अकेडमी 8872 और अनंत अकेडमी हरदा, 2 कंपनी। अगर मैं नीचे वाली कंपनी पे क्लिक करूंगा तो वो यहाँ आ जाएगी, इस पे क्लिक करूंगा तो वो यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है। अब हमारी कंपनी बन चुकी है और कंपनी के मेन इंटरफेस पे हम आ गए, जिसको बोलते हैं गेटवे ऑफ टेली। यहीं से सब काम होता है। पर कभी कोई सी कंपनी में हमसे गलती हो गई हो, उसको सुधारना हो तो क्या करेंगे, उसको सुधारने के लिए आपको जाना पड़ेगा एडिट पर, है ना। ये सॉरी, इसको हम बोलते हैं अल्टर, है ना। तो यहाँ क्रिएट और अल्टर का मतलब ये नहीं है कि इस कंपनी में सुधार करेंगे, अंदर इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी थोड़ी देर से पता होगा आपको। तो हमको कंपनी में जब भी सुधार करना हो या नई कंपनी बनाना हो, यही जाना पड़ेगा, है ना। तो अल्टर के दबा दो या फिर माउस से क्लिक कर दो। जब मैं नीचे आता हूं तो यहाँ मुझे मिलता है अल्टर। अब क्रिएट करूंगा तो नई कंपनी बन जाएगी, अल्टर करूंगा तो इसी कंपनी में हम एडिट कर सकते हैं। पर देखो एक चीज, कि मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास 2 कंपनी का ऑप्शन आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अभी यहाँ 2 कंपनी है ओपन में। ठीक है, तो यहाँ कौन सी कंपनी में जाना चाहते हो आप, इसमें जाना था तो इसमें, इसमें जाना चाहते हो तो इसमें, है ना। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ की जगह हमको 2 कंपनी मिल रही है और यहाँ कुछ नंबर लिखा हुआ है। देखो 10,001 और ये 10,000, है ना। तो याद रखना हमने 10,001 वाली कंपनी बनाई है, अभी याद रखना है कुछ देर के लिए। तो मैंने इस पर क्लिक किया, डबल से वही खुल गया। और अगर आप चाहते हो तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसको यहाँ से हम इसमें अब कुछ भी सुधार कर सकते हैं। जैसे हमने मोबाइल नंबर गलत लिख दिया था, तो ये मोबाइल नंबर पे गए, बैक स्पेस से ऊपर जा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया और कंट्रोल+A से डबल से सेव कर दो तो यहाँ आ जाएंगे। इसके बटन दबाओ, बैक चले जाओगे आप, एक बार और दबाओ यहाँ, ये कंपनी में एडिट हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कंपनी को सुधार करते हैं और एडिट करते हैं। अब एक चीज कि मैं अल्टर के दबाता हूँ या फिर यहाँ जाता हूँ तो क्या होगा,
यहाँ देखो चेंज मिलता है, चेंज का शॉर्टकट है F3, खाली F3 दबाओगे तो चेंज में आओगे तो यहाँ से कंपनी चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, अभी 2 ही है, ज्यादा कंपनी देखने के लिए सेलेक्ट कंपनी पर जाना पड़ेगा आपको। स्केप से मैं बाहर आता हूँ। ठीक है, डबल से अल्टर किए दबाया मैंने, नीचे आऊं मैं, यहाँ देखो एक और है शॉर्टकट, अल्टर प्लस F3, इससे होता है सेलेक्ट, है ना, और कंट्रोल F3 से होता है सेट। देखो एक चीज, कंट्रोल F3 दबाऊंगा तो सेट का मतलब कंपनी चेंज हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F3 मैंने दबाया, ये कंपनी चेंज के लिए आ गया। ठीक है, फिर अल्टर F3 दबाओ, अल्टर F3 से क्या होता है, अल्टर F3 से होता है सेलेक्ट कंपनी, यहां से दूसरी कंपनी कोई सी ओपन करना हो तो कर सकते हो आप। ठीक है, और अल्टर के से तो कंपनी पे हम जाते ही हैं। ठीक है, इस प्रकार से कंपनी आप बनाते हो और उसको एडिट करते हो। ठीक है,